अल्लाह कहता नहीं सन लड़ते, जाकर आंदा लड़ते रहने। अल्लाह आंदा आपस में बड़ा प्यार करते सन, जाकर आंदा एक दूसरे धोना ला छड़ियां ने। अल्लाह आंदा आपस में बड़ा ही प्यार करते सन, वो आंदे ने लड़ते ही बड़ा सन। मैनू ईमान नाल दसो उस जाकर दी मनिए या रब दे कुरान दी मनिए? बोलो किदी मनिए? सारे बोलो किदी मननी है? जो कुरान कहता पिया कि आपस में बड़े रहम दिल ने, बड़े रहम दिल ने, तो फिर असा किसी दिन नहीं मननी, रब दे कुरान दे मन के अपना अकीदा बचा के रखना है। मुझे बताओ यार, क्या उस बंदे ने नबी पाक की औलाद के माल पर गस्ब करना था? क्या उस बंदे ने नबी पाक की औलाद के एक छोटे से बाग को खा जाना था, जो घर के अंदर एक सुई भी ना छोड़े? ये वाकया बाद में सुनाता हूं। तो इतना माल नबी पाक पे खर्च करे, इतना माल नबी पाक पे खर्च करे कि सारा घर, सारी जान, सारा माल, सारी औलाद नबी पाक के नाम पर खर्च कर दे। वो मुस्तफा की औलाद का हक कैसे खा सकता है? कि नमाजी जब भी नमाज में खड़ा होकर दुआ करे, या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, तो फरमाते हैं अल्लाह ने ये आयत नाज़िल इसलिए की है कि नमाजी नमाज में खड़ा होकर कहता है, या अल्लाह मुझे अबू बकर सिद्दीक वाला रास्ता अता फरमा, या अल्लाह मुझे सईदा आयशा सिद्दीका वाला रास्ता अता फरमा, मुझे इमाम और जगी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा के मजमे में बैठकर फरमाया करते थे, अन नज़रु अला वजहि रसूल अल्लाह, अन निफात वाला माली ताहत रसूल अल्लाह, अन यकून नबरती ताहत मुहम्मदा। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल करता है बेटियां मेरी हो, निकाह आपका हो, मैं सारी बेटियां बारी बारी आपके निकाह में दे दूं। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल करता है आंखें मेरी हो, चेहरा मुस्तफा का हो, मैं मुस्तफा को तकता रहूं। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल करता है अन यकून नबरती ताहत मुहम्मदा, माल मेरा हो, आर्डर आपका हो, मैं सारा माल आपके नाम पर कुर्बान कर दूं। और मैं सिर्फ अपनी किताब ही नहीं बल्कि अहले तशय्युह दी तीन किताबों जो हदीस वक्त तिलावत करने लगा हूं। तीन किताबों जनाब जिम्मेदारी के नाल, वीडियो कैमरा हर पासे जनाब रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के नाल अर्ज करने लगा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस बात के रावी हैं। आप फरमाते हैं, लोगों मैं कूफे की जामिया मस्जिद में था और अपने दादा मौला अली के पास बैठा हुआ था। सारे बोलो करीब, सारे बोलो। आप फरमाते हैं कि मैं कूफे की जामिया मस्जिद में था और अपने दादा मौला अली करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में बैठा हुआ था। तो एक हाशमी नौजवान लड़का आया और आकर अर्ज करने लगा, या अली मौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जनाब ने पिछले खुतबा जुम्मतुल मुबारक सफीन के मैदान में पढ़ाया है और वहां पर आपने एक बात की थी। आप फरमाते हैं, नौजवान मुझे बता मैंने क्या बात की थी? तो मैं नौजवान अर्ज करता है, या अली, जनाब ने पिछला खुतबा देते हुए एक दुआ मांगी थी कि या अल्लाह हमें इस तरह नेक बना, हमें इस तरह नेक बना, हमें इस तरह साले बना जिस तरह नबी करीम के खुलफाए राशिदीन को बनाया था। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत, और हज़रत उमर को पता चला कि मदीने के अंदर एक बेवा औरत है, जो बूढ़ी औरत भी है और बेवा भी है और आंखों से नबीनी भी है और उसके बच्चे भी कोई नहीं। तो हज़रत उमर फरमाने लगे कि मैं ना कल से उस बीवी की नौकरी शुरू करूंगा। हज़रत उमर फरमाते हैं, मैं सुबह सुबह होते ही ना उस माई के घर चला गया। मैंने जाकर वहाँ एक बड़ा अजीब मंजर देखा। खाना खाया जा चुका था, बर्तन धुले जा चुके थे, झाड़ू दिया जा चुका था, कपड़े धुले जा चुके थे, खाना खाया जा चुका था। हज़रत उमर फरमाते हैं, बीबी मैं तेरे घर के कपड़े धोने आया था। आप फरमाती हैं, वह धो गया जो रोज़ाना धोने आता है। आप फरमाते हैं, मैं तुझे खाना खिलाने आया हूँ। अर्ज़ करती हैं, उमर वो खिला गया जो रोज़ाना खिलाने आता है। हज़रत उमर फरमाते हैं, मैंने देखा सुबह सुबह वो कौन सी मर्तबा है जो घर के सारे काम करके चला गया है। हज़रत उमर फरमाते हैं, मैं रात को सुबह होने से पहले घर के कोने में छुप कर खड़ा हो गया, मैं देखूँ वह कौन है जिसका घर अल्लाह की दियत में होने वाला है, कि सुबह होने से पहले इस माई के सारे काम करके चला गया है। तो हज़रत उमर फरमाते हैं, मैं कोने में छुप कर खड़ा हो गया। आधी रात का वक्त है, जब मैंने देखा नंगे पांव एक शख्स आ रहा है। जब मैंने उसका चेहरा देखा
वो कोई और नहीं था, वक़्त का शहनशाह मोहम्मद का खलीफा अबू बकर था। आधी रात के वक्त नंगे पांव आ रहे हैं, कोई बंदा देखे ना। हजरत उमर फरमाते हैं मैंने देखा कि हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो उस माई को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं, उस माई को अपने हाथों से घर का झाड़ू दे रहे हैं और अपने हाथ से उसके कपड़े भी धो रहे हैं, उसके बर्तन भी धो रहे हैं। ये मकाम मर्तबा अबू बकर सदीक था। और यही सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा के मजमे में बैठकर फरमाया करते थे, अन नज़रु अला वजहि रसूल अल्लाह, अन निफात वाला माली तहत रसूल अल्लाह, अन यकून नबरती तहत मोहम्मदा। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल करता है बेटियां मेरी हो, निकाह आपका हो, मैं सारी बेटियां बारी बारी आपके निकाह में दे दूं। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल करता है आंखें मेरी हो, चेहरा मुस्तफ़ा का हो, मैं मुस्तफ़ा को तकता रहूं। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल करता है अन यकून नबरती तहत मोहम्मदा, माल मेरा हो, आर्डर आपका हो, मैं सारा माल आपके नाम पर कुर्बान कर दूं। अब देखिए, जिस बंदे की ये ख्वाहिश हो, तो जो जिस बंदे की ये ख्वाहिश हो कि मेरा सारा माल नबी पाक के नाम पर खर्च हो जाए, मेरा सारा माल नबी पाक के नाम पर खर्च हो जाए, मुझे बताओ यार, क्या उस बंदे ने नबी पाक की औलाद के माल पर गस्ब करना था? क्या उस बंदे ने नबी पाक की औलाद के एक छोटे से बाग को खा जाना था, जो घर के अंदर एक सुई भी ना छोड़े? ये वाकया बाद में सुनाता हूं। तो इतना माल नबी पाक पे खर्च करे, इतना माल नबी पाक पे खर्च करे कि सारा घर, सारी जान, सारा माल, सारी औलाद नबी पाक के नाम पर खर्च कर दे, वो मुस्तफा की औलाद का हक कैसे खा सकता है? आओ आगे एक और आयत का मफहूम आपसे अर्ज करता हूं, क्योंकि मेरा मौजू इमामत का है, तो इमामत तक कलाम करना चाहता हूं। हजरत सैयदना अबू बकर सदीक की शान में जुन्ना सुन्ना सुभान अल्लाह को यार एक दफा नमाजी नमाज में खड़ा होकर दुआ करता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मांगते हो ना दुआ, या अल्लाह ओ राह ते चला जिन्हां लोकां दे तू इनाम कीता है। किहड़े राह ते चला जिन्हां दे तू इनाम किया। साड़ी असल मुसीबत ये वे कि असीं टाइम ला के सुनते कोई नहीं कोई गल, वरना दसना ने बोझ ने चौं के जगह कोई बंदा किसी ने खिलार के गल्लां एक दो पूछे ना तो उन्हें आउंदियां कोई नहीं, बाद जो सानू फोन करता अफ साहब यह मसला बन गया, वो मिनट च बंदा गुमराह करके ते अपने जाके लंगर शंगर खवा के तो उन्होंने अपने पास ला लेंदे ने। लेकिन मैं कुरान की रूह के अंदर गल करना चाहना वा कि असीं नमाजी कोई भी है, शिया सुन्नी भाभी देवबंदी कोई भी मजहब का बंदा है, अगर वो बंदा नमाजी नमाज खड़ा होकर दुआ करदा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उन्हां लोकां दे राह ते चला जिन्हां ते तू इनाम कीता है। हुण अल्लाह ने इनाम किन्हां ते कीता है, एक कुरान पढ़ांगे तो पता चलेगा ना। हुण सुनो कुरान पाक, खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका औ कमा क़ाल अल्लाहु ताला। सुनो रब दा कुरान, अल्लाह फरमाता है मैं जिन्हां लोगों ते इनाम कीता ना उन्हां तो एक जमात अंबिया दी है, दूसरी जमात सिद्दीकीन दी है, तीसरी जमात शुहदा दी है और चौथी जमात नेक वलियां दी है, नेक लोगां दी है। इमाम फखरुद्दीन राजी जुमला बाद पहले गल सुनो, नबियां की गल करिए तो मौजू अलग हो जाएगा, लेकिन वह सिद्दीकीन अरबी के अंदर जमा और इतलाक कम अज कम तीन ते होंदा है। किन्ने ते होंदा है? तीन ते। जुमला या तोजो ना सुनना है, वह सिद्दीकीन, अल्लाह फरमाता है मैं सिद्दीकीन की जमात पर मैंने इनाम किया, सिद्दीकीन की जमात पर मैंने, सारे बोलो सिद्दीकीन की जमात पर इनाम किया। अब तो जो यहां से बैठकर आप गारे सौर तक नजर दौड़ा के देखो, पहले सिद्दीक का नाम सिद्दीक अकबर है और दूसरा सिद्दीक हजरत सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका इस आयत में जिक्र हुआ, और जो तीसरा सिद्दीक है उसका नाम इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सुन्नी सिद्दीक अकबर नूं मानदा क्योंकि असहाबे रसूल है
और अगर असी सईदा आयशा को मनने हैं क्योंकि अज़वाज रसूल है, और अगर असी इमाम जाफर सादिक को मनने हैं क्योंकि औलाद रसूल है। असी किसी दे मुनकर नहीं। कुरान दी आयत रूह दे अंदर अल्लाह फरमाता सिद्दीकीन पर मैंने इनाम किया। सिद्दीकीन तो मुराद कौन है? इमाम फखरुद्दीन राजी आपने इस पर कई अक़वाल नकल किए, लेकिन एक कौल मैं यहाँ पे नकल करना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जब नमाजी नमाज में खड़े होकर ये कहता है कि या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, या अल्लाह, सारे बोलो, मुझे सीधे राह पर चला, तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये आयत नाज़िल इसलिए की है कि नमाजी जब भी नमाज में खड़ा होकर दुआ करे, या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, तो फरमाते हैं अल्लाह ने ये आयत नाज़िल इसलिए की है कि नमाजी नमाज में खड़ा होकर कहता है या अल्लाह मुझे अबू बकर सिद्दीक वाला रास्ता अता फरमा, या अल्लाह मुझे सईदा आयशा सिद्दीका वाला रास्ता अता फरमा, मुझे इमाम जाफर सादिक वाला रास्ता अता फरमा। ये आयत को नाज़िल इसलिए किया गया है, इसका शान नज़ूल ये है। और इसके बाद हो सकता है कोई बंदे इमाम राजी को ना माने, इमाम राजी को कई बंदे नहीं मानते, लेकिन आप एक बंदा कंज़ुल उम्माल हदीस नंबर 36,102 याद रखना है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये अर्ज करने लगा हूँ जुमला आपकी बारगाह में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम सज्जाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम अली औसत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इस गल दे रावी ने, और मैं सिर्फ अपनी किताब विचों नहीं बल्कि आहले तशय्युह दी तिन्ना किताबां चों हदीस पाक तिलावत करन लगा हूं। 3 किताबां जनाब जिम्मेदारी दे नाल, वीडियो कैमरा हर पासे जनाब रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी दे नाल अर्ज करन लगा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस बात के रावी हैं। आप फरमाते हैं लोगों, मैं कूफे की जामिया मस्जिद में था और अपने दादा मौला अली के पास बैठा हुआ था। सारे बोलो, करीब सारे बोलो। आप फरमाते हैं कि मैं कूफे की जामिया मस्जिद में था और अपने दादा मौला अली करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में बैठा हुआ था, तो एक हाशमी नौजवान लड़का आया और आकर अर्ज करने लगा, या अली मौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जनाब ने पिछले खुतबा जुम्मतुल मुबारक सफ़ीन के मैदान में पढ़ाया है और वहाँ पर आपने एक बात की थी। आप फरमाते हैं नौजवान मुझे बता मैंने क्या बात की थी? तो मैं नौजवान अर्ज करता है, या अली, जनाब ने पिछला खुतबा देते हुए एक दुआ मांगी थी कि या अल्लाह हमें इस तरह नेक बना, हमें इस तरह नेक बना, हमें इस तरह साले बना जिस तरह नबी करीम के खुलफाए राशिदीन को बनाया था। इस तरह मौलानी दुआ कर रहे हैं, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, हवाला मौजूद है हदीस नंबर 36,102 कंज़ुल उम्माल, उसियों की 3 किताबें। मौला अली फरमाते हैं या अल्लाह हमें इस तरह नेक बना जिस तरह नबी के खुलफाए राशिदीन को बनाया था। और आगे फरमाते हैं मौला अली रोने लग गए। वो हाशमी नौजवान अर्ज करता है, या अली मुझे बताओ वो खुलफाए राशिदीन कौन हैं? वो इतने नेक बरगज़ीदा बंदे कौन हैं जिनकी तरह नेक होने के लिए आप जैसे इमामुल औलिया दुआएं मांग रहे हैं? तो मौला अली रोकर अर्ज करते हैं, ऐ हाशमी नौजवान सुन, वो जो खुलफाए राशिदीन है ना, मौला अली रोने लग गए, आंखों से आंसू, और हदीस के अल्फाज हैं इतना रोए कि आपके सीने मुबारक का कपड़ा गीला हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे दादा मौला अली का सीना भीग गया। तो वो नौजवान अर्ज करता है, या अली मुझे बताओ वो खुलफाए राशिदीन कौन है? तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज आप फरमाते हैं, इन्ना अबा बकर सिद्दीक व उमर इब्नुल खत्ताब, सुनो उनमें से एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है और दूसरे का नाम उमर बिन खत्ताब है। एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है और दूसरे का नाम उमर बिन खत्ताब है। तो आप फरमाते हैं सुनो आगे, अगले हदीस के जुमले बड़े कमाल के हैं। आप फरमाते हैं कि वो कोई आम बंदे नहीं है,
वो दोनों नबी के यार हैं और अली के वफादार हैं। ये मौला अली के अल्फाज हैं। अगला जुमला, अगर लफाज मौला अली के ना हो तो तलवार उस बंदे की होगी जो इस हदीस का मुनकर है, और सीना में अपना दूंगा कि मेरे सीने पर वो तलवार चलाओ। इसलिए इस जुमलों को तवज्जो से सुनो। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सुनो वो बंदे आम नहीं हैं। आप फरमाते हैं इमामुल मुत्तकीन व शाखल इस्लाम व इमामुल हुदा। वो दोनों बंदे मुत्तकीन के इमाम हैं, इस्लाम के शेख हैं, और मुझ जैसे हिदायत याफ्ता लोगों के इमाम हैं। मौला अली फरमाते हैं वो खुलाफाए राशिदीन अबू बकर उमर फारूक, मौला अली फरमाते हैं दोनों हिदायत के इमाम हैं और मुत्तकीन के इमाम हैं। और फरमाया कि हमें किसी और शेख की जरूरत नहीं है, वो दोनों इस्लाम के शेख हैं। आगे फरमाते हैं मौला अली करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप फरमाते हैं कि जिसने इनकी इत्तिबा की, जिसने इन दोनों की पैरवी की, वो बंदा हिदायत याफ्ता है। और जिस बंदे ने इन दोनों का बुग़्ज़ अपने दिल में डाल लिया, या जिस बंदे ने इन दोनों से गद्दारी की, या जिन बंदों ने इन दोनों के साथ बेवफाई की, या जो बंदा इन दोनों पर भौंका, मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं वो गुमराह का गुमराह है, वो शैतान का शैतान है। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं वो तबाह का तबाह है, वो जहन्नम के गढ़ों में जाकर गिर जाएगा। क्योंकि ये बंदे नबी के गद्दार नहीं थे, नबी के वफादार थे। आगे मौला अली करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम की अबू बकर सिद्दीक को इमाम माना, और इमाम तो मुक़्तदी पे राज़ी होता है और मुक़्तदी इमाम पे राज़ी होता है। अब तवज्जो करना, जुमला बड़ा प्यारा देने लगा हूँ। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप बुखारी शरीफ के दिशा बार क्या है, दिखाना मेरा काम है जनाब। आप तो जो एक एक जुमले पे तवज्जो करें, बड़ा अहम मौजू है आज का। नबी पाक ने फरमाया अबू बकर मेरे मुसल्ले पे खड़ा हो जा। सारे जने बंदे सुभान अल्लाह को ढिले मठे पै गए, गल्लां मैं कर रहा वहाँ कांपे तुहाडी कांपदियां ने पईयां। उच्चा बोलो जरा सुभान अल्लाह। नबी पाक ने फरमाया अबू बकर मेरे मुसल्ले पे खड़ा हो, और फरमाया उमर अबू बकर दे पीछे खड़ा हो जा। अगला जुमला नबी पाक दा, फरमाया अली, अरे कहता है यार सुनो मैं हाजिर। नबी पाक फरमाते हैं अली अबू बकर के पीछे खड़े हो जाओ। मौला अली अर्ज कहते हैं यार सुनो साफ बड़ी लंबी है, और उठे कर खलोइयां, फरमाया पीछे खड़ा हो। हदीस खत्म। उलमा फरमाते नहीं थी वजह की है, नबी पाक ने उस दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे हजरत उमर ने क्यों खड़ा किया, और हजरत अली ने ताकीद क्यों की थी पीछे खड़ा हो। उलमा फरमाते हैं हजरत उमर और शख्सियत ने, सरकार फरमाते हैं इन्ना शैतान यखाफुल उमर, मेरे उमर नूं वेख के शैतान भी अपना राह पलट लेंदा है। मेरे उमर नूं वेख के शैतान भी राह छड़ जाता है। और फरमाया कि मौला अली तो वो हैं जिनका जिक्र मोमिन और मुनाफिक के अंदर पहचान रखता है। शहबा फरमाते हैं कि जब हमें पता ना चलता कि मुनाफिक कौन है और नबी का वफादार कौन है, उस बंदे के सामने मौला अली का जिक्र करते थे, हम पहचान जाते थे ये बंदा मुनाफिक है कि मुस्तफा का वफादार बैठा हुआ है। कि मौला अली का जिक्र करने के बाद जिसके मत्थे पे वट आ जाए बंदा मुनाफिक है, और जिसका सीना खुशी से, जिसका चेहरा खुशी के साथ खिल उठे, समझो नबी पाक का वफादार बैठा हुआ है। अब उलमा फरमाते हैं कि सारी जिंदगी हम बड़े परेशान हुए, नबी पाक इतनी हदीस का बात खत्म कर दी, अबू बकर के पीछे उमर खड़े हो गए, पीछे हजरत मौला अली खड़े हो गए, वजह क्या है? एक एक जुमले से तवज्जो जनाब आप दी चाहिए। फरमाया उमर हो जिन्होंने वे के शैतान डरदा है, की डरदा है? ऊंचा बोलो, की डरदा है? शैतान डरदा है। और अली का जिक्र मोहम्मद ते मुनाफिक की पहचान रखता है। उलमा फरमाते ने कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुण अपने मुकद्दरां ते नाज करना है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दे पीछे मौला उमर और मौला अली को खड़ा करके दसिया
क़यामत तक अबू बकर के पिछे ना शैतान आ सकता ना मुनाफिक आ सकता है। क़यामत तक अगर कोई बंदा नहीं मानता तो खाए खसमारा सिर। सरकार फरमाते ने मनदा ही हो जिन्हें दिल में ईमान होवे, मनदा ही हो जिन्हें दिल में ईमान होवे, वो मुनाफिकत तो बड़ी होवे। जिन्हें दिल च मुनाफिकत होवे उस सदीक अकबर नूं मन ही नहीं सकदा, क्योंकि सदीक अकबर ने तो मन्निया मौला अली ने। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। सदीक अकबर ने तो मन्निया मौला अली ने, और मौला अली नूं मनन वास्ते बंदा ईमान वाला होना जरूरी है। जिस बंदे में ईमान ही नहीं हो ना मौला अली मान सकता ना अबू बकर नो मान सकता है। आपने समझ आ रही गल दी जनाब? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने मनन वास्ते बंदे दा ईमान वाला होना जरूरी है, बंदे दा मोमिन होना जरूरी है, और अंदरों बाहरों मोमिन होना जरूरी है। सिर्फ बाहरों बाहरों नहीं, अंदरों बाहरों होना जरूरी है। क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस बंदे ने मन्निया है ना उनका नाम मौला अली है। ते मौला अली जी हदीस पाक लोग बयान करते ना, मौला अली का चेहरा देखना इबादत है। आपने तो जनाब हदीस पाक बयान नहीं करनी होती, मैं सुनाना वा। अन अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अज़िक्र अलीयुन इबादा, मौला अली का जिक्र करना भी इबादत है। मौला अली का जिक्र करना भी इबादत है। और फरमाया मौला अली का चेहरा देखना इबादत है। हदीस सुनिए ना, नहीं हर बंदे सुनिए। इनका रावी कौन है? इन्हू बयान करने वाला कौन है? इन्हू लिखने वाला कौन है? मैं दसना वा, क्योंकि अगर रावी दसिया जाए ना तो फिर रावी भी मनना पैंदा है तो गल वाला भी मनना पैंदा है। लेकिन ये दसेगा जिन्हें दिल में खून सुनिया दा होगा। हुण तवज्जो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दफ़ा नबी पाक के सामने बैठे ने, तो सईदा आयशा सिद्दीका भी बैठियां ने। तो नबी पाक सामने बैठे ने, मिंबर के सामने सारे सहाबा बैठे ने, इधर सिद्दीक अकबर ने, इधर मौला अली ने। ते अबू बकर सिद्दीक जिहड़े ने वो नबी पाक नहीं वेंदे, अली वाल वेंदे ने पै, मौला अली वाल वेंदे ने पै। तो हज़रत आयशा सिद्दीका अर्ज कर दिया ने, या रसूल अल्लाह, या मेरे अब्बा जान अबू बकर सिद्दीक, मुझे ये बताओ नबी पाक आपके सामने बैठे हैं और आप मौला अली को देख रहे हो, नबी पाक को देखो। तो हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, आयशा तुमने नहीं सुना मौला अली को देखना इबादत है, मौला अली का चेहरा देखना इबादत है? तो सईदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, हाँ मैंने सुना तो है। तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, आयशा गवाह हो जा, क़यामत तक मैं भी गवाह हूं, आयशा भी गवाह है कि मौला अली का चेहरा देखना भी अल्लाह इबादत में शामिल कर देता है। तो अगर हदीस को माना जाए, एक मैं बात पहले अर्ज कर दूं, शरीयत का असूल है कि अगर रावी कमजोर हो ना, रावी कमजोर हो तो बात झूठी है, उस बात को कबूल नहीं किया जाता। हम सारी जिंदगी ये बयान कर करके थक गए हैं कि जब भी नबी पाक की बारगाह में सईदा फातिमा आती, इज़ा दाखलत फातिमा तू कामा इलैया मोहम्मदा, नबी पाक उठ कर इस्तकबाल किया करते थे। हजरत फातिमा बाजारों में नहीं फिरती थी, जब भी आती नबी पाक की बारगाह में तो नबी पाक उठ के इस्तकबाल किया करते थे। मुझे ईमान से बताओ इसको किसने देखा? इसका रावी कौन है? इसका रावी नबी पाक की बीवियां, और बीवियों में सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो अगर माज़अल्लाह अगर नबी पाक की बीवी सईदा आयशा सिद्दीका सच्ची नहीं है, अगर वो हक पर नहीं, तो फिर बात कैसी सच्ची? बात को मिंबर पर क्यों बयान करते हो? अगर रावी झूठा हो तो बात झूठी है, और अगर रावी सच्चा हो तो बात भी फिर सच्ची होती है। इसका मतलब है अगर सईदा आयशा कहें कि मुस्तफ़ा खड़े होते थे हजरत फातिमा के लिए, तो बात ये भी सच्ची है। और अगर अबू बकर सिद्दीक कहें कि मौला अली का चेहरा देखना इबादत है, तो बात ये भी सच्ची है। तो याद रखो, अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और जो इनके साथी हैं ना, वल्लज़ीना माहू, अल्लाह फरमाया कि आपस में बड़े ही रहम दिल ने, लेकिन काफरां ते बड़े ही सहत ने। अल्लाह की कह रहे हैं तो जो कुरान तो बाद कोई शहर है, कुरान तो बाद, सारे बोलो कुरान तो बाद, सारे जने बोलो कुरान तो बाद
कोई शह नहीं। कुरान कहता है कि सारे सहाबा आपस विच रहम दिल ने, आपस विच उच्चा बोलो, आपस विच। ये मैं बड़ी सोहनी तुहानूं गल दस के चला वा, और मैनूं उम्मीद है कि अगले साल तक याद रखोगे। कोई भी चौंक के अंदर खड़ा होकर कमीना तुहानूं गुमराह करना चाहे तो नहीं कर सकेगा। फरमाया कि नबी दे सहाबा आपस विच, उच्चा बोलो, आपस विच रहम दिल ने। अशिद्दाउ अलल कुफार, काफिरां दे बड़े सख्त दिल ने। जो अल्लाह आंदा ना पिया कि वो आपस विच बड़े रहम दिल ने, तवज्जो, अगर अल्लाह कहता पाया कि आपस विच बड़े रहम दिल ने, फिर सारा जमाना भी कहता रहे ना कि आपस विच लड़ते रहे सन। असीं किसे दी नहीं मनना कि असीं रब दे कुरान दी मनांगे। तेरी तारीख झूठी है, रब दा कुरान सच्चा है। अल्लाह कहता नहीं सन लड़ते, जाकर आंदा लड़ते रहने। अल्लाह आंदा आपस में बड़ा प्यार करते सन, जाकर आंदा एक दूसरे धोना ला छड़ियां ने। अल्लाह आंदे आपस में बड़ा ही प्यार करते सन, वो आंदे ने लड़ते ही बड़ा सन। मैनू ईमान नाल दसो, उस जाकर दी मनिए या रब दे कुरान दी मनिए? बोलो किदी मनिए? सारे बोलो किदी मननी है? जो कुरान कहता पाया कि आपस में बड़े रहम दिल ने, बड़े रहम दिल ने, तो फिर असा किसी दी नहीं मननी, रब दे कुरान दे मन के अपना अकीदा बचा के रखना है। रब दे कुरान दे अल्लाह फरमाया व कुल्लुम वादल्लाहु हुस्ना। अल्लाह फरमांदा है मैं नबी दे हर सहाबी दे नाल जन्नत दा वादा कर लिया, हर सहाबी दे नाल। ते जिन्हां दे नाल जन्नत दे वादे हो जान, अल्लाह अगे अल्लाह फरमांदा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमांदा मैंने पता उन्हें आपस में लड़ना भी है, मैंने पता उन्हें इख्तलाफ करना है आपस में। अल्लाह फरमांदा इनके बावजूद मैं उन्हें सारे दे नाल जन्नत दा वादा कर लिया है। यार सुनियो, याद रखो, जिंदे नाल जन्नत दा वादा हो गया, रब ने जिन्हां दे दिलां ते जन्नत दी मोहरां ला छड़ियां ने, रब जिन्हां नूं जन्नती आख छड़िया है, उन्हां बंदियां दे बारे बकबक करना किवें सही हो सकदा यार? मवाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन वक़्त की किल्लत के सबब आओ मैं सीरत सिद्दीक़ अकबर की शान में चंद एक और जुमले अर्ज़ करता हूँ, उसके बाद बात को समेटते हैं। सिर्फ इतनी बात याद रखो, इतनी बात हमेशा याद रखो, बाकी इंशाल्लाह अगले त्योहार महफिल है उसमें भी कुछ बातें करेंगे। अकीदा सिर्फ अपना बचा के रखो, और एक गल हमेशा याद रखो कि ईमान दी अमलों की कबूलियत की असल साडा अकीदा है। अगर साडा अकीदा दुरुस्त नहीं ना जनाब, असी दिहाड़ी च 50 नमाज़ां भी पढ़िए, सारी सारी रात नफल भी पढ़िए, सारी सारी रात भी इबादतां करिए, एक इबादत का सवाब नहीं जे मिलना उन्नी देर तक जिन्नी देर तक तेरा अकीदा कुरान ते हदीस वाला नहीं हो जाता। जिन्नी देर तक असाई रोजे नहीं रखते, कबूल होंगे? दसो कबूल होंगे? नहीं। अल्लाह का कुरान कहता नहीं, अगर ईमान नहीं है तो कादी कबूलियत, कादी जन्नत, कादा नबी, कादा रसूल, केड़े सहाबा, केड़ी आले बैत? ईमान की कबूलियत की असल हो है जो दिल के अंदर अकीदा मौला अली वाला आ जाएगा। मौला अली फरमाते ने पै कि जनाब अबू बकर सदीक जी ने ना वो हिदायत ईमान ने, हिदायत इमाम ने, मुत्तकीन दे इमाम ने, वो सानू दे नौज बिला फासक दे फाजर सन। मौला अली दी मन्नी कि उन्हां दी मन्नीए? बोलो मौला अली दी मन्नी है। ते मौला अली फरमाते ने कि जिस तरह नबी पाक हजूर अली सातू इस्लाम सच लैके आए ने ना, सच लैके आए ने, इस तरह अबू बकर सदीक ने तस्दीक भी सच ही फरमाई है। आओ बिल्कुल आखिर थे सिर्फ पैगाम इतना याद रखो कि जिहड़ा नबी पाक की जाते अकदस से अपना घर माल जान औलाद कुर्बान कर देवे ना, और अपने नबी की सोहनी आल ते औलाद का हक कभी नहीं खा सकता। सिर्फ इन्नी बात हमेशा याद रखो। जी अजकल ज्यादा बकवास हो रही है, मैं उहदे गल करना चाह रहा वहाँ कि जिहड़ा बंदा नबी पाक की जात दे उत्ते एक सूई तक ना छड़े, सारा घर कुर्बान कर छड़े, सारा माल कुर्बान कर छड़े, जान कुर्बान कर छके, औलाद कुर्बान कर छड़े, वो बंदा अपने नबी की औलाद का हक खा सकता नहीं। इनका मतलब यह कि मौलवी झूठा है, रब का कुरान सच्चा है। कौन अबू बकर? तारुफ में शुरू दुख रहा है, लेकिन चूंकि साढ़े बंदे सिर्फ जुमे की नमाज पढ़न आते हैं, अगर अकीदा सीखना हो तो कुछ गल का पता चले, आते 5 मिनट पहले ने मुसीबत है वे,
लेकिन चलो आओ मैं एक दो गल्ला और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात अक़दस पर पेश करता हूँ। आप लोगों ने सुभान अल्लाह कहना है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जो मौत को हंस कर गले लगाए नबी की खातर, मैं अल्लाह उसे सिद्दीक़ कहता हूँ। सारे बोलो, नहीं बोले, सारे बंदे बोलोगे तो अकीब गाना पढ़ाऊंगा। सारे बंदे मेरे के साथ सुभान अल्लाह को। जो मौत को हंस कर गले लगाए नबी की खातर और बार बार जो सांप के डंक बर्दाश्त करे उसे अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। और अल्लाह के कुर्ब में जिसका घर हो उसे अबू बकर कहते हैं। आगे फरमाया माल और जान कुर्बान करने के बावजूद जो जरा भी नबी पर शक ना करे उसे अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। और फरमाया जिसकी गवाही मौला अली दें, जिसकी गवाही मौला अली दें, ये बंदा हक और सच पर है, उस शख्सियत को अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। और फरमाया कि जो नबी की खातर जो टाट का लिबास पहन कर आए और उसकी सुन्नत पर अल्लाह के नूरी फरिश्ते और फरिश्तों का उस्ताद जबरील टाट का लिबास पहन कर आए उसे अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। इतनी शान, इतनी बुलंद बाला। और आगे फरमाया कि बैतुल्लाह के सिखन के पहले खतीब को अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। और फरमाया कि सुन्नियों से लेकर शियों तक दुनिया का कोई भी शिया हज़रत बिलाल का मुनकर नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम बिलाल को छुड़वाने पर जिसका खर्चा हुआ उसे अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। और वलीद बिन मुगीरा को छुड़वाने पर जिसका खर्चा हुआ उसे अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। और आगे बड़ी प्यारी बात लिखी उलमा ने। आप फरमाते हैं कि रियाजुल जन्ना, मदीने लोग जाते हैं ना, तो मदीने में जाकर रियाजुल जन्ना में नफल पढ़ने को भी दिल करता है। रियाजुल जन्ना जिसकी जेब के खर्चे से खरीद गई उसे अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। इतनी अजमत, इतनी शान। और फरमाया कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम के कंधों पर सवारी की और जो नबूवत के कांधों पर बैठे उसे हुसैन कहते हैं और नबूवत जिसके कांधों पर बैठे उसे अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। गारे सौर 5000 फुट की बुलंदी पर है। गारे सौर 5000 फुट की बुलंदी पर। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी पाक को अपने कंधों पर उठाकर गारे सौर पर लेकर गए। और शौके फिरावा का आलम यह है कि आपके कदम मुबारक भी खुशी से जमीन पर नहीं लग रहे। पब होंगे ना, पब पैरों के, हज़रत अबू बकर पब्बां दे पल चल के 500 फुट बुलंदी ते नबी पाक नूं चुक के लैके गए। इन्ना एजाज किसी नूं हासिल होया, इतनी अजमत किसी नूं हासिल हुई है। नबी पाक ने फरमाया कि मैं दुनिया ते जिन्ने भी मेरे ते एहसान कीते मैं सारे दे बदले दे छड़े, लेकिन एक अबू बकर जिंदे एहसान दा बदला मैं दे ही नहीं सकदा। कल क़यामत होंदे रब कोल बदले लैके देवांगा। और फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी अजीम शख्सियत, नबी पाक के मुबारक थूक जिसके कदमों पर लगे उसे अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। मैं बड़े बड़े वाक़यात को समेट रहा हूँ और एक जुमले के अंदर आपको पेश कर रहा हूँ। अब देखें, कायनात में पहला कलमा पढ़ने वालों को अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। कायनात में पहले सहाबी को अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। कायनात में पहले मोमिन को अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। कायनात में पहले खतीब को अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। कायनात में मोहम्मद के पहले खलीफा को अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। गार में नबी पाक के साथ जाने वालों को अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। हिजरत की रात नबी पाक के साथ अबू बकर गए, मौला अली तो पीछे रहे थे। जाकर इन्हीं गल बयान करता है कि नबी पाक हिजरत की रात गए ना तो मौला अली ने अपने मुबारक बिस्तरे ते सुवा के गए। अगली गल नहीं करता नाल कौन गया, ਉਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ मंदिर सुन्नी होना पैंदा है। उलमा फरमाते हैं कि हिजरत की रात जब मुस्तफ़ा के साथ जाए उसे अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। गार में पहले दाखिल होने वालों को अबू बकर कहते हैं। गार में पहले बाहर आने वालों को अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। और सुनो, कायनात में मोहम्मद के मुसल्ले के पहले इमाम को अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। बाबा जी वकार ये छोटा सा जो मैं फलसफा लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ था, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। कई किताबों का मैं खोल नहीं पाया, उन टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। चलो एक छोटी सी हदीस मुबारक मैं आपसे अज़कारी देता हूँ। नबी मुकर्रम ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिन्हां दे दिल विच हज़रत अबू बकर ते हज़रत उमर दी मुनाफिक बुग़ज़ होंदा है ना, बुग़ज़, हज़रत अबू बकर ते हज़रत
उमर का जिन्हों के दिल में बुग़्ज़ होंदा है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वह बंदे जेरे ने ना वो मुनाफिक ने। कौन ने? उच्चा बोलो, सारे बंदे बोलो। मुनाफिक ने। ते नबी पाक ने फरमाया कि मेरे सहाबा नूं गाली ना दियो, मेरे सहाबा नूं गालियां ना दियो, क्योंकि मेरे सहाबा एडी शान वाले ने। अगर तुहाडे विच कोई बंदा ओहद पहाड़ जितना, जिहड़े मदीने कहने ओहद पहाड़ वेख्या होना है, ओहद पहाड़ जिन्ना अगर कोई बंदा सोना खैरात करे तो मेरे किसी सहाबी का एक मुठ खर्च करने के बराबर ही नहीं हो सकता। एडा मरतबा। और फरमाया कि अल्लाह ने अज़ल मेरे नबी दे सहाबा मेरे नबी दे सहाबा ने दिलां नूं वेख्या ते अल्लाह ने मेरे किसी भी सहाबी दे दिल नूं मैला नहीं पाया बल्कि पाकीज़ा ही पाया। और फरमाया मेरे सहाबा नूं गालां ना कड्डो, मेरे सहाबा की इज्जत मेरी वजह तो करो, मेरी वजह तो। अकरिमु सहाबी, ये नहीं क्या तू दी इज्जत कर लो, 4 दी कर लो, 5 दी कर लो, 12 दी कर लो, 14 दी कर लो, नहीं। अकरिमु इज्जत करो असहाबी, मेरे सहाबा दी। फरमाया मेरे सहाबा दी इज्जत करो। नबी दा हर सहाबी जन्नती है, कतई तौर पर जन्नती है। और फरमाया मेरे सहाबा दी इज्जत करो क्योंकि अल्लाह ने मेरे वास्ते मेरे सहाबा नूं चुनिया है। ते अल्लाह दा चुनिया होया बंदा कदी गलत नहीं हो। सारे बोलो, अल्लाह दा चुनिया होया बंदा कदी गलत यार। जरा जिन्होंने अल्लाह चुने, जिन्होंने सारे बोलो अल्लाह चुने यार, अल्लाह बंदे चुने। अल्लाह गलत बंदा चुन सकता है? सारे बोलो अल्लाह गलत बंदा चुन सकता है? सारे बोलो अल्लाह गलत बंदा चुन सकता है? तो यार जिन्होंने अल्लाह चुनिया ना उन्होंने एक शख्सियत का नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक का नाम उमर फारूक है, एक का नाम उस्मान गनी है, एक का नाम मौला अली है। और इन्हों के ज़िमन अंदर 1.25 लाख सहाबा, मुस्तफा के सारे सहाबा। अल्लाह फरमाया वकुल्लुन वअदल हुस्ना, मैं इन्हां सारे दे नाल जन्नत दा वादा कर लिया है। मरते दम तक नबी दे सहाबा, नबी दे आले बैत, नबी दे अज़वाज दा दामन ना छड्डिया जे। सिर्फ इन्ना पैगाम याद रखियो। मैं कई बंदे ने बुरा तो बोल लगना वा, मैनू बंदे दसदे ने तुसीं कई सुनिया नूं चंगे नहीं लगते। मैं अगर सुनिया नूं चंगा ना भी लगा मैनू गिला कोई नहीं। मैं सिर्फ वो पैगाम पेश करना वा जो साडे बुजुर्गां सानू दसिया, जो अल्लाह ने कुरान और हदीस के अंदर दसिया। अगर वो पैगाम दसन दे नाल मैं बुरा कहलवाना वा तो भरावो मैनू 100 बारी गालां कड्डो, लेकिन एक गल याद रखो, मरते दम तक इंसान हो ये, मुसलमान हो ये, जेड़ा अकीदा या अहले सुन्नत है कायम होदा है में इनका बेहतरीन जरिया है वे इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की गुलामी इख्तियार करो। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी के अक़ायद नज़रियात मुतफ़िक़ हो जाओ। अल्लाह की कसम इमाम अहमद रज़ा बरेलवी वो हैं 1000 किताब लिखी, 1000 किताब। और आप फरमाते हैं अहले सुन्नत वो होता है जिसकी एक आंख में सहाबा का प्यार हो, दूसरी आंख में मुस्तफा की अहले बैत का प्यार हो। सबके नौकर होना है, सबके नौकर, सबकी गुलामी। नबी पाक के सारे सहाबा से प्यार करो, नबी पाक के सारे अहले बैत से प्यार करो, इंशाल्लाह दोनों जहां के अंदर आपका बेड़ा पार हो जाएगा। गल्ला नहीं समझ आई है कोई नहीं? अमल करना है, अमल करना है। गज वज के जेडे मैं हवाले पेश किए ने मैं हाजिर हाँ। वीडियो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब फेसबुक इंशाल्लाह अपलोड होएगी वीडियो। जिन्हों कोई मसला हो मेरे गल करें इंशाल्लाह हवाला पेश करांगे। रब तबारक व तआला हम सानू मरण तक सहाबा वाले बैद गुलामी नसीब फरमाए और जो सुने अल्लाह अमल करने तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।